मैं धर्माचार्य दिलीप शास्त्री रेवाड़ी से एक ही लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो शास्त्र सम्मत जो बात है उसको माने। 11 तारीख को अगर रक्षाबंधन हम मनाते हैं तो पूर्णमासी 10:37 पर आएगी और 10:37 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए रात को 8:53 तक भद्रा रहेगी। 8:53 के बाद में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं, परंतु रात्रि में हम ऋषि पूजा नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, क्यों? ये रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है। इसमें ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा विशेष बात होती है कि हमारे यहाँ 4 त्योहारों में से जैसे दिवाली ये वैश्यों का है, होली शूद्रों का है और दशहरा जो है ये क्षत्रियों का है और रक्षाबंधन ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों के इस त्यौहार के अंदर उपाकर्म किया जाता है। जितने हमारे सप्तऋषि हैं उन सप्तऋषियों की पूजा होती है, यज्ञोपवीत जो है उनकी पूजा होती है और ऋषियों का तर्पण होता है और वो विशेष माना जाता है। अगर हम 11 को मनाते हैं तो प्रातःकाल तो राखी का प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि पूर्णमासी नहीं है। पूर्णमासी जा कर के 12 तारीख को प्रातः 7:05 तक है और स्वर्ण नक्षत्र भी उसी समय है। तो मेरा हिसाब तो ये कहता है कि आपको रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, यज्ञोपवीत धारण 12 तारीख को करना चाहिए। 11 की नाइट को आप रक्षाबंधन तो कर सकते हैं, बाकी कर्म तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ब्राह्मण वर्ग के जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं उन्होंने निर्णय किया कि भाई 12 तारीख को प्रातः हम सोन जिमाएँ, ऋषियों का पूजन करें, यज्ञोपवीत धारण करें और उसी समय रक्षाबंधन करें। वैसे तो देखा जाए तो पूर्णिमा जिस दिन सूर्योदय पे होती है वो पूरे दिन सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक, क्या सूर्य दूसरे सूर्योदय तक पूर्णमासी गिनी जाती है। तो उसमें कहीं निषेध नहीं है, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है कि जो तिथि उदय तिथि होती है उस उदय तिथि को हम लोग लेते हैं, उदय तिथि को हम मानते हैं और उस उदय तिथि में ही शुभ कार्य किए जाते हैं। ये रक्षाबंधन बड़ा शुभ रक्षाबंधन आया है। इसमें कई योग ऐसे हैं जो कि मनुष्य के लिए जीवन में बहुत उन्नति कारक हैं, परंतु भद्रा में अगर आप करते हैं तो विप्र मतलब राजा को नाश होता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अगर आप भद्रा में राखी बांधते हैं तो राजा के लिए भारी होती है और भद्रा में होली का दहन करते हैं तो देश के लिए, समाज के लिए और उस इलाके के लिए भारी होती है। इसलिए 2 पर्व जो हैं इनको आप भद्रा रहित करेंगे तो आपको शुभ रहेगा। इसलिए मेरा मत है, मैं इस बात को मानता हूँ, मैंने शास्त्र में पढ़ा है और निर्णय सिंधु है और मुहूर्त चिंतामणि है, इन सबको देखते हुए मैं एक ही लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रातःकाल 12 तारीख को 7 बजे तक अपना शुभ कार्य कीजिए और पूरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ में आप लोग मनाइए। ये मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, ये आपके लिए शुभ है। तो 10:37 पे आ रही है। प्रातःकाल तो चतुर्दशी है, पूरे दिन चतुर्दशी गिनी जाएगी। फिर भी अगर आप रक्षाबंधन उस दिन मनाते हैं तो भद्रा में रक्षाबंधन बन नहीं सकता है। वो रक्षाबंधन आपको 8:53 और 53 के बाद में मिल रहा है। तो रात्रि में अगर आप लोग रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो मैं तो समझता हूँ बहुत तो ठीक है, पर हम ऋषि पूजा तो नहीं कर सकते, श्रावण कर्म तो नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत धारण हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ब्राह्मण लोग तो जो है 12 तारीख को आप लोगों से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल 12 तारीख का ही सही है, 12 तारीख का ही शुभ है। आप जो है भद्रा रहित और उदय तिथि के अंदर जो कार्य करेंगे वो कार्य दिन दुगनी रात को उन्नति देता है, फायदेमंद रहता है और सुख समृद्धि भी देता है। तो इसलिए आप 12 को मनाएं।
समय 7:05 से पहले आप शुभ कार्य का प्रारंभ कर दें। फिर बाद में आप कितनी देर तक उस पूजा को करते रहें, उस रखड़ी को करते रहें कि सुबह जो है 7:05 से पहले जो चावल जो देवताओं की पूजा करते हो, देवताओं की पूजा उसमें पूर्णमासी के दिन होनी पड़ेगी। 7 बजे पहले पूजा प्रारंभ कर दी। जैसे हम यज्ञ शुरू करते हैं अच्छे मुहूर्त पर करते, 4-4 घंटा यज्ञ चलता है। जैसे हम फेरों पे बैठते हैं तो जब मुहूर्त आता उसमें बैठ जाते हैं, फिर 2-2, 3-3 घंटे पूजा चलती रहती। तो शुरू होने के बाद में फिर उस पूरे दिन उसको शुभ माना जाता है, उसको अशुद्धता